એલપી સવાણી એકેડમી તેના વિદ્યાર્થીઓની અસાધારણ સિદ્ધિઓ જાહેર કરી છે, જેમણે સીબીએસઈ બોર્ડ પરીક્ષામાં 2024-25માં દિગ્ગજ કામદારી, પરિશ્રમ અને શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા દાખવ્યું છે. ધોરણ 12ના આકર્ષક પરિણામોથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રામાણિકતા, સંઘર્ષ અને શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાની ઉમદા શ્રેણી દાખવી છે. આ પરિણામે વિદ્યાર્થીઓની મહેનત, શિસ્ત અને પ્રતિબદ્ધતા સાથે શિક્ષકોના અવિરત સમર્પણ અને સહાયનું પ્રતીક છે. એલપીએસ પરિવાર આ સામૂહિક સિદ્ધિ પર ખૂબ જ ગર્વ અનુભવતો હશે. વિદ્યાર્થીઓને ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે લક્ષ્ય, સંકલ્પ અને સતત પ્રયત્નો દ્વારા સફળતા માત્ર સંભવ નથી પરંતુ અનિવાર્ય છે. એલપી સવાણી એકેડમી હંમેશા પ્રતિભાને નિર્માણ કરવાની અને ભવિષ્યમાં નેતા ઉભા કરવાની પ્રતિબદ્ધ રહી છે. આ અસાધારણ પરિણામો વિદ્યાર્થીઓના સાચા પ્રયાસો અને શિક્ષકોના અવિરત સમર્પણનું પરિણામ છે. नमस्ते सूरत, मैं प्रिंसिपल मोटूश्री शर्मा एलपी सवानी एकेडमी की एंड टुडे वी declared the result of class CBSE has declared the result of class 12th and we are very much proud of our students, the parents, the kind of dedication and hard work they have seen. The student of class 12th commerce, he got 96.5% and science he got 95%. So congratulations to all the parents, the students, the teachers and team LPSA. We are really very proud and we are right now feeling very excited about all this. मैम, इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया है, किस प्रकार के एलपी सवानी एकेडमी की एजुकेशन पद्धति है जिससे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? एजुकेशन पॉलिसी तो फिलहाल सीबीएसई के हिसाब से चल रहा है, लेकिन हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं. वी आर नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर एजुकेशन, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑल्सो, जहाँ से उनको उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन सब कुछ उनसे लाइक हेल्प मिलता है. जो टीचर्स हैं दे आर टेकिंग स्पेशल क्लासेस, जहाँ पे उनको लगता है कि कोई बच्चा चूक गया या किसी बच्चे को चांस है कि वो और अच्छा कर सके, तो हमारी जो टीचर्स है, जो टीम ऑफ टीचर्स है, दे आर रियली टेकिंग वेरी केयर means too much care for the same, so that जहाँ पे जो बच्चे अटक रहे हैं वहाँ पे उनको हेल्प भी मिल रही है एज एजुकेशन. इवन आफ्टर स्कूल ख़त्म हो जाता है 12:30 1 o'clock, उसके बाद भी इफ़ द चाइल्ड वांट्स he can stay, use the library and the teachers are helping them. मैम, आप करीबन 2 साल से एलपी सवानी एकेडमी से जुड़ी हुई है. बच्चों को किस तरह से आपने एकजुट किया है जिससे इतना अच्छा रिजल्ट भी आप ला सकती हैं? 2 साल तो नहीं, मैं फ़िलहाल 1 साल मेरा कंप्लीट हुआ है अभी, बट यस, बच्चों में बहुत बदलाव आया है, डिसिप्लिन में बदलाव आया है. जो सूरत में जो एक बिज़नेस क्लास वाला एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है कि नो एकेडमिक्स, उसमें बच्चों ने खुद ने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, एक्सपोजर किया है. उनको समझ में आया है कि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे वो डेवलप कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं. तो उनको थोड़ी सी हमने ये हेल्प की है कि उनको एक्सपोजर दे दिया कि कैरियर इज़ नॉट ओनली बिजनेस, इट कैन बी साइंस ऑल्सो, ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो. हमने इस बार ह्यूमैनिटीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो दिस इज़ हाउ ग्रेजुअली जब आप बच्चे के साथ 1-to-1 टच में रहते हो, कॉन्टैक्ट में रहते हो, जब उनको गाइड करते हो और क्लास में जाके आप उनको अच्छे से प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म बताते हो, तो आप जहाँ पे बच्चों को, अभी के बच्चों को सब आता है, सब गूगल टिप में, बट उनको गाइडेंस के लिए कोई नहीं है प्रॉपर जो उनको मेंटरशिप दे सके. सो आई थिंक मी एंड माय टीम हैज़ ट्राइड दैट ओनली. उनको जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी हमने उनको दिया है और कोशिश की है कि बच्चे उसको अपनाए और अपनी सूझबूझ के साथ. एंड थैंक्स टू पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आए हमारे पास थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स का भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो खुद आए भी सामने से, सो दैट दे कैन सी द चेंजेस इन देयर चाइल्ड्स लाइफ. और जहाँ पे पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत रहा इस मामले में. बेटा, आपका नाम? My name is Yash Rastogi. I am from LP Savani Academy and I am in class 12th. बेटा, आपका क्या रिजल्ट आया है और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो उसके बारे में बताइए. मैंने 12 CBSE में 95% स्कोर किया है एंड मेरे मार्क्स सब्जेक्ट वाइज एंटरप्रेन्योरशिप में 99, अकाउंट्स में 95, इकोनॉमिक्स में 96, इंग्लिश में 96 एंड BST में 89 है. आप इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? सबसे पहले तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर को, जिन्होंने हमेशा मेरे को बैक किया है. मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में रहा हूँ या कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है. सेकेंडली मेरी हार्डवर्क, जो मैंने मेहनत पुट इन की. एंड थर्ड, मेरी पूरी स्कूल, सारे टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरे डाउट सॉल्व किए हैं. एंड जब भी मैंने कोई भी क्वेरी पूछी है या कोई भी हेल्प मांगी है तो हमेशा उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है. तो ये सबका एक कलेक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स आए.
कितने सालों से आप एलपी सवानी एकेडमी से अब जुड़े हुए पढ़ रहे हो? मैंने एलपी सवानी अकेडमी में 9 इयर्स कंप्लीट किए हैं। मैं क्लास 3rd से एलपी सवानी अकेडमी में था। इतने सालों से आप स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर्स के साथ किस प्रकार से आपकी बॉन्डिंग थे, किस प्रकार से टीचर्स आपको मदद करते थे पढ़ाई में? टीचर्स बहुत अच्छे थे, मतलब हम कभी भी डाउट्स पूछे या कभी भी कोई चीज़ बहुत बार पूछने जाए या कोई डाउट्स हमें आए तो हमेशा वो चीज़ हमारी सॉल्व हुई है। एंड भले हमारे प्रिंसिपल मैम हो, सुपरवाइज़र मैम हो, हमें सब लोगों ने हमें अच्छे से हमेशा गाइड किया है। एंड हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी जिससे हम अच्छा एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके वो सारी चीज़ें हमें मिली थी, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल। कितने घंटे आप पढ़ते थे घर पे और किस तरह से पढ़ाई पूरे साल की है जिससे आप इतना अच्छा स्कोर ला सके हो? मुझे ऐसा लगता है कि घंटों से ज़्यादा मैटर ये करता है कि हम कितना प्रोडक्टिवली पढ़ते हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं जो ट्यूशन्स और स्कूल के अलावा हटा के सेल्फ स्टडी ट्राई करता था कि मैं 7 to 8 आवर्स करने की कोशिश करूँ। एंड मेरा फोकस ज़्यादा था, ये रहता था कि मैं प्रोडक्टिवली पढ़ सकूँ रादर दैन मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो वो उसका रिजल्ट है। क्या बनना चाहते हो आगे? अभी तो सर मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का मन है, देखते हैं। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम आदित्य लाहौटी है। मैं क्लास 12 स्टैंडर्ड में हूँ और मैं एलपी सवानी में पढ़ता हूँ। बेटा आपके क्या रिजल्ट्स है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है वो बताइए। मेरा स्कोर है 93.2%। मेरे सबसे ज़्यादा है अकाउंटेंसी में 98 और इकोनॉमिक्स में 96, मैथमेटिक्स में 96 और इंग्लिश में 90 और बिजनेस स्टडीज़ में 88। इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? मैं इसका श्रेय सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी पापा को और अपनी दीदी को देना चाहता हूँ और सारे फैकल्टीज़ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है थ्रू आउट द ईयर, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहता हूँ इसका। आप पूरे साल किस तरह से पढ़ाई करते थे, आपने किस तरह से मन लगाया पढ़ाई में जिससे इतना अच्छा आप स्कोर पा सके हो? मैं ट्राई करता था कि मैं मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्कूल में और ट्यूशन में जो मतलब पढ़ाते उसी टाइम क्लियर कर लूँ, ताकि मेरे को घर जाके डाउट कम से कम हो और मैं घर पे जितनी देर भी पढूँ तो फिर मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। मेरा मेनली फोकस वही रहता था कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढूँ और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। क्या बनना चाहते हो आगे? मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सोच रहा हूँ और मैं शायद से वही करने वाला हूँ। बेटा आपका नाम? मेरा नाम ध्वनि रादरिया है और मैं क्लास 12th में पढ़ने वाली हूँ। बेटा आप कितने आपके सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स आए वो उसके बारे में बताइए। मेरे ओवरऑल 92.8% आया है और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स ईपी में आया है 97, फिर इकोनॉमिक्स में 96, फिर बीएसटी 94 और अकाउंटेंसी 90 और लास्टली मेरे इंग्लिश में आए 87। कितने सालों से आप एलपी सवानी एकेडमी में पढ़ रही हो? मैं यहाँ पे 12 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इतने लंबे समय से आप यहाँ पर पढ़ रही हो, किस तरह से आपने यहाँ पर पढ़ाई की और किस तरह से टीचर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? टीचर्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने ही हमें प्रेज़ किया है कि हमारे इतने परसेंटेज आ पाया है। वो हमारे डाउट्स भी बहुत सॉल्व कर देते थे इजीली। सो या उन्होंने बहुत प्रेज़ किया है हमें। आप क्या बनना चाहती हो आगे? आई थिंक मैं BCA करूँगी, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। आप आपके जैसे जो बच्चे हैं जो थोड़े मार्क्स के लिए रह गए या नई एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर देने जाएंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जो भी करो उसे ऐसे करो कि एकदम कम्प्लीटली आपको वो दिमाग में बैठ जाए और उसको परफेक्टली मन लगा के करो और बस आपके आ जाएगी, इतना हार्ड नहीं है। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।